मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर रहे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस चैप्टर सेकंड में मैं 2.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में इस तक नहीं दिए गए हैं बट एग्जाम्पलर में है, तो हम कर रहे हैं उनको। 2.1 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया है। आज मुझे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से करवाना है। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, ध्यान सुनना, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के लिए दिया है, जीरो नहीं होगा वो। अब चार ऑप्शन पूछे हैं, ध्यान से देखना। तो ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये पहला ऑप्शन है। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तीसरी बात, आर ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज अनइक्वल, हर कंडीशन में वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। तीसरी बात है ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, हर कंडीशन में वो इक्वल होंगे, हर कंडीशन में इक्वल नहीं होंगे और फिर हर कंडीशन में इक्वल होंगे। ये चार ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखो, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू के है और c इज इक्वल टू के है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। बी स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो d निकालते हैं पहले। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी जगह d निकालो। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 4k, ये आएगा। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आपने सीखा नहीं एक्चुअली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए अपन एक काम कर देंगे, नहीं तो होगा तभी इन क्वेश्चनों को यहाँ पे छोड़ देंगे कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हों। यहाँ मैं करा देता हूँ, बाद में जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो इनको भी समझ लेंगे, ये दोनों रिलेटेड हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। इस क्वेश्चन को अपन छोड़ ही देंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, फिर वो क्वेश्चन करेंगे जो अपने कोर्स में है। इनको जब क्वाड्रेटिक पढ़ लोगे तब फिर मैं भी करा दूंगा। इस क्वेश्चन को और कर लो बस। x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस के प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी आई थी, के स्क्वायर माइनस 4k, ध्यान समझना, अपॉन अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। तो माइनस के प्लस माइनस रूट। अब एक समझने वाली बात, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला ऑप्शन है कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। इस कंडीशन में हो सकता है दोनों पॉजिटिव ना हो, बाकी ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक तो पक्का है नेगेटिव आना ही है, क्योंकि यहां पे नंबर माइनस का है, यहां नंबर माइनस का है, इसको जब माइनस लोगे तो एक नेगेटिव आएगा ही। तो ये दो नीचे का जो ऑप्शन है कि कैन नॉट बोथ नेगेटिव, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक तो पक्का है आना ही है नेगेटिव, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑलवेज अनइक्वल, कभी भी ये अनइक्वल हो, हर ऑलवेज में हमेशा, कभी कभी ना कभी एक आध बार हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ही अनइक्वल आए ऐसा जरूरी तो नहीं है, कई बार तो रूट्स इक्वल भी आते हैं। तो ये दोनों कंडीशन तो वैसे ही खत्म हो गई। अब कौन सा बचा, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। हाँ, ये बात सही है कि दोनों ही नेगेटिव आए। कल हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था 7, उसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव आई थी। यहां अगर नेगेटिव है तो पक्का मान के चलो एक तो नेगेटिव होगा ही, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कैन नॉट बोथ पॉजिटिव इज करेक्ट आंसर इसका ए। ये ऐसे समझना है आपको। बात समझ में आई या फिर से समझाऊं, जिसको नहीं आई हो मैं फिर से बता सकता हूं। अगर इसमें के की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मान के चलो कि यहां नेगेटिव और यहां एक नेगेटिव साइन लोगे तो एक नेगेटिव तो आएगा ही। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट बोथ नेगेटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव वाली जो बात आई थी ना इसमें,
वो तो गलत हो गई, एक तो नेगेटिव आ ही रहा है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी तो हैं ही एक दूसरे से, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा ये जो आंसर आते हैं वो एक जैसे आते हैं, जरूरी नहीं, कभी एक जैसे भी आते हैं, कभी वो अलग अलग भी आते हैं। तो ऑलवेज जो वर्ड लगा हुआ है उससे इक्वल अनइक्वल के ऑप्शन खत्म हो गए। तो तीन ऑप्शन जो हमारे गलत हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए कैन नॉट बोथ पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गया ना मेरी बात? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप एक काम करो मेरे समझ में, इसमें अब आप 9, 10th, 11th ये छोड़ दो, और 2.2 तो मैं पहले ही सोच रहा था, वो थ्योरी वाला पार्ट है, 2.2 भी छोड़ दो। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 से, जो आपके कोर्स में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो जल्दी से 2.3 निकालो, उसे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? ये जो भी है सबको मार्क करके रखना। हमने 3 क्वेश्चन छोड़े, जब क्वाड्रेटिक हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, तब ये सब आएगा। कि आपको लग रहा हो ये फॉर्मूला कहां से आ गया है, तुमने किया ही नहीं, कल अंश भी पूछ रहा था, तो सीधी बात है कि आपने पढ़ा नहीं तो आपको कहां से आएगा। ये सब बेसिक आप कर लोगे क्वाड्रेटिक में, फिर मैं इसे करा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए इनको करा दूंगा बाद में, ठीक है? तो हम कौन सा शुरू कर रहे हैं अब? एक्सरसाइज 2.3। 2.3 के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी एनसीईआरटी में है और आपने किए भी हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, मार्क करके रखना इनको, ठीक है? मुझे याद दिलाना जब मैं कराऊंगा तो। सुनिए, क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का पहला, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सही, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, 4x² माइनस 3x माइनस 1। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो स्प्लिटिंग करेंगे, जीरोस निकालेंगे, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन हमारी बुक में थे, ठीक है? अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो, 1 और 4 का मल्टीप्लाई किया है तो 4, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आता हो, और माइनस का साइन लगाए यहां पे, इस साइन को देखते हैं हमेशा, माइनस करने पर माइनस का 3 आता हो। ऐसे दो नंबर ढूंढने, प्लस का 4 और माइनस का 3। नंबर क्या होंगे? -4 एंड 1। -4 एंड 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस का 4 ही चाहिए, यहां से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का, तो माइनस का 4। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4, और माइनस करने पर -4 से प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। तो स्प्लिटिंग कर दो, 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1, ठीक है? क्योंकि जीरो फाइंड करने, इज इक्वल टू 0 भी लेते जाओ। यहां से 4x कॉमन लोगे तो होगा x माइनस 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लो, ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 कॉमन है, उसे रख लो, ये 4x प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। पहला 0 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1। आपने किए हैं क्वेश्चन, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4। सो बीटा इज इक्वल टू -1/4। ओके, ये दो जीरोस आपने फाइंड कर लिए। जीरोस कौन कौन से आए? एक 1 और एक -1/4। अब क्या करना है? अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए ऑन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर कर रहे हैं? ओरिजिनल इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 4, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1। ठीक है? कंपेयर कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? पहले सम ऑफ रूट से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a से। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, बीटा कितना है? -1/4 इज इक्वल टू -b/a -3/a मतलब 1। इसको आगे बढ़ाना है, नोट करो इतना। तो हुआ 1/1 प्लस माइनस माइनस -1/4, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये चल रहा है 3। यहां से एलसीएम लोगे 4 आएगा,
जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। एक मिनट, ए की वैल्यू 4 थी ना, यहाँ 4 कर दो, ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ पे 3/4, 3/4 तो हो गया 3/4 इज इक्वल टू 3/4। अब दूसरा पार्ट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो 1 इंटू -1/4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी, -1, 4, ए की वैल्यू 4, तो -1/4 इज इक्वल टू -1/4। इस तरह से ये वेरीफाई हुआ सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। नोट कर लीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले किए हैं। जल्दी करिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हो गया, चलिए सेकंड पार्ट में 3x² प्लस 4x माइनस 4 ये दिया हुआ है, जीरोस फाइंड करना है। 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 लाना है, माइनस का साइन लगाए तो माइनस करके 4 लाना है प्लस का, ठीक है। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, नंबर ढूंढो जिसमें आपको माइनस करके 4 आता हो। 6 हुआ और एक हुआ -2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बढ़ा दिया है। 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 कॉमन लो, इधर से कॉमन आएगा 3x तो होगा 2x प्लस x प्लस 2, यहां से कॉमन आएगा 2 तो ये भी होगा x प्लस 2, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन ले लिया है। जीरोस फाइंड कर रहे हो इसलिए यहां पे इज इक्वल टू 0 ले लेना, बाद में भी ले सकते हो, जीरोस फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं कि यहीं पर रखना है। x प्लस 2 जब जीरोस निकालो तब कर देना, अभी आप क्योंकि फैक्टर फाइंड कर रहे हो ऐसा हुआ। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब जीरोस फाइंड कर रहे हो तो -2 अल्फा इज इक्वल टू -2। ऐसे ही 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू 2/3। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने में आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a करोगे। यहां पे ऑन कंपेयरिंग लिख लेना, आप कहीं भी लिख लेना, इसके बाद लिखना ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू आएगी, ओरिजिनल इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू आएगी 3, b आएगा 4 और c आएगा -4। तो यहां से क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, -2/1 प्लस 2/3 -4/3। वैल्यू पुटअप की वहां से, एलसीएम लेना है 3, -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3, ये हो गया -4/3 इज इक्वल टू -4/3। अब मल्टीप्लीकेशन पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, तो -2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है 3, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। नोट करो, नोट करो। हो गया, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो दिया है इसमें थर्ड पार्ट, 5t² प्लस 12t प्लस 7। 5 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ 35, मल्टीप्लाई करके 35, यहां प्लस का साइन है, प्लस करके प्लस का ही 12 लाना है। सिंपल सी स्प्लिटिंग है, यही स्प्लिटिंग आपको सामने दिखाई दे रही है। 5 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 5t² प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7, कॉमन ले लो 5t यहां से, तो t प्लस 1 होगा। 7 कॉमन ले लोगे तो यहां पे भी t प्लस 1 ही होगा। t प्लस 1 को कॉमन लोगे तो क्या बचा, 5t प्लस 7। अब आपको जीरोस निकालने हैं, तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1। ऐसे ही 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5t इज इक्वल टू -7, t इज इक्वल टू -7/5। तो बीटा इज इक्वल टू -7/5। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। ax² प्लस bx प्लस c से आप इसे कंपेयर करो। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब -1/1 प्लस -7/5। एलसीएम ले लो, 5 आएगा, यहां से -5 और -7, तो माइनस का 12/5 ये हुआ, इज इक्वल टू -b/a है, तो -12/5 ये वैसे ही हो रहा है। अब इधर अल्फा बीटा को चेक कर लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा का मतलब -1 × -7/5 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू है 5। इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही आएगा 7/5, 7/5 इज इक्वल टू 7/5। ओके, नोट करो इसको, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी है वो है t³ -2t² -15t। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, बट फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है, अगर कोई कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लो। तो आप इसमें से t कॉमन ले सकते हो। जैसे आप t कॉमन लोगे, ये t² -2t -15 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 तो हटा दो, तो काम का नहीं है आपके, क्योंकि आपको तो इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर निकालना, अल्फा बीटा भी आपको वहीं से मिलेंगे। तो स्प्लिटिंग कर दो, मल्टीप्लाई करके लाना है -15 और माइनस करके लाना है -2, तो नंबर आएगा 5 और 3, -5 और +3। तो हम अब यही लिखेंगे, वो तो हमने छोड़ दिया है, तो 0 हो चुका है इधर, जैसे अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा। हमारी ना बात, t अपॉन जैसे t मल्टीप्लाई में है, 0 के अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा। तो नंबर क्या बचा, t² -2t -15 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग कर दो इसकी, t² -5t प्लस 3t -15 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लोगे तो t -5 इधर, प्लस 3 कॉमन लोगे t -5 इधर, t -5 कॉमन आया, अंदर बचा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t -5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू 5। फिर t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -3। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? t इज इक्वल टू, t अपॉन में जाके 0 हो गया, मतलब t 0 हो चुका है,
टी इज इक्वल टू 0, कंफ्यूजन मत रखना अपने को, कोई अलग से आ जाएगा। अल्फा बीटा आपको क्वाड्रेटिक्स ही मिलेंगे। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू इस इक्वेशन पे 1, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू -15। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, यहां से हो जाएगा 5 प्लस -3 इज इक्वल टू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा पार्ट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 5 - 3 इज इक्वल टू -15 अपॉन 1, फाइनली -15 इज इक्वल टू -15। ऐसे वेरीफाई होगा ये, नोट करिए। आ रहा है समझ में अभी क्वेश्चन? ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नोट करो, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ पार्ट इसका, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे वाली क्लास में। जल्दी से नोट कर लो इसको। फिफ्थ पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 दिया है। 1 कर लो, सबसे पहले एलसीएम लो इसका, 4 आएगा, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो 8x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 से इसमें करेंगे तो 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 हो गया। इक्वेशन मिली हमें 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस करके 14, 24 और 14, 12 और 2 में इसको स्प्लिट कर दो, तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, यहां से कॉमन आएगा 4x, तो 2x प्लस 3, यहां से 1, 2x प्लस 3, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 3 हुआ इधर और उधर हुआ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, अल्फा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 4। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, a इज इक्वल टू, इस इक्वेशन पे पूरा क्वेश्चन हमने इस पे किया है, 8, b इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, चला नोट करो इतना, फिर मैं वेरीफाई कराता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, तो -3 अपॉन 2 प्लस -1 अपॉन 4, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। फिर -b अपॉन ए, तो -14 अपॉन 8, इधर एलसीएम लो, 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1, कितना हुआ ये भी कैंसिल कर दो, 7 और 4 में, ये -7 अपॉन 4, तो -7 अपॉन 4 इज इक्वल टू -7 अपॉन 4। ओके, अब अल्फा बीटा पे चेक करो, c अपॉन ए के लिए, तो -3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अल्फा बीटा हो गया, और c अपॉन ए, c की वैल्यू 3 अपॉन 8। ठीक है, ये भी हो गया 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। इस तरह से ये वेरीफाई हुआ, ये वेरीफाई हुआ। नोट करिए,
आज इतना ही करना है, मंडे से इसके आगे बढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने वो बीच में अभी छोड़ दिए हैं उन सबको मार्क करके रखना। जब क्वाड्रेटिक होगा ना अपन एग्जाम्पलर से करेंगे या फिर क्लास में वो भी करेंगे एनसीईआरटी, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ फॉर्मूला मेथड आएगा, तब वो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए, ओके।